अपने भाई की मौत से मानसिक आघात सह रहे छोटे भाई कामेश द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस द्वारा कामेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहाड़ में प्रॉपर्टी डीलिंग के चलते जमीन तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही युवाओं का भविष्य भी हासिल है। और आप देखिए प्रॉपर्टी डीलर फिर से ये पहाड़ कटेगा। बर्बाद होगा ये पहाड़ का विनाश होगा। कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता। इस पहाड़ को हम पहाड़ वाले ही रोक सकते हैं। ये डील नहीं, ये साजिश है, साजिश है, ये साजिश है, साजिश है। यार मूवीज कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई यहाँ पर। भूपेश, अरे राजू, आओ आओ क्या बात आज फुर्सत में सारे? आओ, बैठो बैठो। अच्छा, अरे राजू आज बड़ी पार्टी वार्टी हो रही? अरे ये दिनेश ने आज बड़ी प्रॉपर्टी बेची है। कहाँ? अरे भाई जल्दी ये दोनों भी पार्टी देंगे। क्यों पंकज, ऐसा क्या हो रहा है? दिनेश भाई बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी के अच्छे दाम मिल रहे हैं आजकल। सही दाम मिलेंगे तो मैं भी अपनी प्रॉपर्टी निकाल दूंगा। यही तो तुम लोग नहीं समझ रहे हो। अपनी जमीन बेच के तुम जो है उसमें चौकीदारी कर रहे हो। कल के दिन पे इन लोगों का बड़ा होटल बन जाएगा, सारे कामगार तो वो दिल्ली मुंबई से ले आएंगे, फिर क्या करोगे आप लोग? एक्सक्यूज मी सर, से गुड न्यूज है मिस्टर राज। बिजनेस में कोई भी चीज गुड या बैड सेल्स नहीं है, स्वर्ण जरूरी है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, फैक्ट, ये सब जरूरी है। बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? सर पहाड़ में हमारा होटल 70% कंप्लीट हो गया है। मगर सर वो सामने वाली पार्टी मान ही नहीं रही है। मिस्टर राज, आपके लोकल डीलर क्या कर रहे हैं? आप जाइए और इस डील को पर्सनली फाइनल कीजिए। यस सर। ओके? यस सर। मैं 4 दिन बाद वापस आ रहा हूँ पहाड़। जैसे भी करके वो जमीन को खाली करवाओ। एनी हाउ क्लीन दैट एरिया। जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हाँ सोम, तू किसी भी तरीके से भूपेश से मिलकर ये जमीन की डील फाइनल करा। मैं देखता हूँ क्या हो पाता है। हाँ अभी मैं रख रहा हूँ। यार मंगल, कब तक ये 1-2 लाख से काम चलाएंगे हैं? बड़ी मुश्किल से एक अच्छा मुर्गा हाथ लगा है यार। यार कर्जा भी बहुत हो गया, किसी तरह से डील फाइनल कर यार। पूरा पहाड़ बेच डाला इन दलालों ने। परवाह भी तो नहीं है किसी को। जब हम लोगों को इस जमीन की परवाह ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? हाँ सही कह रहा है तू। अपने जमीन जायदाद बेच कर उसे छोड़कर उसके केयर टेकर हो गए हैं सब लोग। बोला स्टेशन तक छोड़ देना है भैया को। हाँ, क्या नाम बताया तुमने अपना? हाँ, कामेश। भूपेश एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट रहा है। उसने जो भी काम किया है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सुनकर आश्चर्य भी हुआ कि भूपेश गांव में जाकर बिजनेस करने लगा। यस सर, भूपेश का मन
गांव की जमीन पर ही लगा रहता है। दैट्स गुड। भाई हमारे देश को मैक्सिमम इकोनॉमी गांव से ही मिलती है, और फिर अगर सभी शहरों में आ जाएं तो फिर गांव में या हमारे पहाड़ों में कौन रह जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं भी पहाड़ से ही, गांव में अच्छी खासी जमीन जायदाद छोड़कर शहर चला है, बट ये मेरा लक है कि मैं आज एक रेपुटेटेड पोजीशन पर हूँ। यस सर, यू आर वन ऑफ आवर आइडियल सर। प्रदीप, चाय का क्या हुआ भाई? सर, आपको नहीं लगता पहाड़ों में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है? मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले हमें अपनी ही ज़मीन पर अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी चाहिए। बड़े शहरों में लोग अभाव की ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन अपने गांव में जाकर खेती करने में उन्हें शर्म महसूस होती है। खैर छोड़ो, इस एकेडमी में अब तुम्हारा मन तो लग ही गया होगा। यस सर। भाई भूपेश इस एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट था, और अब तुमसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ। आई ट्राई माय बेस्ट सर। भूपेश चाहता तो किसी कंपनी का जोनल हेड होता इस समय, बट ही इज डूइंग हिज बेस्ट। तुम्हें किसी भी बात की परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। फिर कब आया करे तो? छुट्टी मिलेगी तो दिवाली में आने की कोशिश करता हूँ। अरे सूरज तो इतना पढ़ा लिखा है, पहाड़ में ही क्यों नहीं अपना बिजनेस कर लेता? अरे यार, पहाड़ की लाइफ भी कोई लाइफ है क्या? कुछ भी नहीं है यार यहाँ। मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी पढ़ा है, तो मैंने भी तो अपना फलों का बिजनेस करा हुआ है, और मेरे साथ साथ 4 लोगों को और मैंने रोजगार दे रखा है, तो अच्छा खासा उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। मैं भी अपना 2 वक्त की रोटी निकाल ही लेता हूँ। तुम नहीं समझोगे यार, दिल्ली की लाइफ मस्त है। तुम आओ कभी मेरे पास। अब ये देखो, इसको मैं कब से बोल रहा हूँ यार, इसको बेचो बेचो, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, यहाँ कोई अपना रिजॉर्ट बना देगा बढ़िया, इसको मैं दिल्ली में सेट कर दूंगा। अरे सूरज, मैं भी तो रहा हूँ दिल्ली, मुझे क्या समझाओगे? चलता था, तेरी गाड़ी का भी टाइम हो रहा है, देर हो गई है वैसे ही। हाँ, गाड़ी भी तो एक ही होगी यार। चलो। अरे दीवान भाई, सूरज को छोड़ने आए थे? हाँ, दिल्ली को चला गया है। अरे भूपेश भाई, तुमसे यही मिल गए, तुम जैकेट तुम्हारे घर ही देने आ रहा था। अरे सुनीता, ठीक है यार, आपने जैकेट दे दी, मैं तो वहीं भूल गया था। तो दीवान, सूरज कब लौट रहा है? टाइम ही कहाँ मिलता है उसको, दिवाली में आऊंगा कह रहा था। अब देखो सुनीता, मैंने सूरज को बार बार समझाया भी था कि इतना पढ़ा लिखा है, वहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है, अपना पहाड़ के लिए क्यों नहीं करता कुछ। मैंने उसको ये भी बोला था कि मेरा देखा फलों का बिजनेस है, अब मैं भी तो अपने रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मैंने उसको कई बार समझाया कि तू भी आ जा पहाड़ में फलों का बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं, पहाड़ में अपना रोजगार करते हैं। मानता ही नहीं है। अरे मैं तो उसको बार बार समझा चुका हूँ, मैं खुद अकेला पड़ गया हूँ, इतनी खेती बाड़ी है, कैसे काम होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे ऐसा है ना दीवान भाई, जब एक बार आदमी को बड़े शहर की हवा लग जाती है तो फिर वो हमारे पहाड़ को कहाँ पूछता है भाई। बात तो ठीक ही कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है सुनीता, बड़े बड़े शहरों के लोग अपनी आबो हवा बदलने के लिए पहाड़ में ही आते हैं। इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर जो मिलता है उनको यहाँ पे। चलो यार, इसमें रहने दो, इसमें बहस नहीं करते, बाद में कभी बात करेंगे। आप अरे गिरदा वाला गाना हो जाए, केले बाजे मुरूली। सुन पे बुला, तेरे को सुनाता हूँ मैं। केले बाजे मुरूली बेड़ा ऊंचो नीच डाड्यू मां,
चिरी है कलेजी मेरा ऊंचो नीचे डांडियों माँ निर्मत की भगवती तू देनी है जाए कुशल मंगल मेरो स्वामी घर ल्याए नगाड़ा निशाना ल्यूं लो देवी मैं तेरो थान मां। भूपेश सोम जी, आप भूपेश? हेलो, मैं सोम। भाई सोम आ रहा है। हेलो मिस्टर भूपेश। आप तो जानते ही हैं मैं आपसे इस सिलसिले में पहले भी मिल चुका हूँ। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपनी जमीन बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि इसमें आपको बहुत फायदा है मिस्टर भूपेश? मना करने पर भी नहीं मानते तुम। वैसे तुमने पूरा पहाड़ बेच डाला है। हरा भरा पहाड़ तुमने कंक्रीट का जंगल बना डाला, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? देखिए, मैं इस बारे में आपसे कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ मिस्टर भूपेश, आपकी क्या राय है? मैं इसमें बात नहीं करना चाह रहा अभी, आप जाइए। वो मुंबई की पार्टी है, सामने उनका होटल बन रहा है और मिस्टर भूपेश वो इस जमीन को लेकर ही रहेंगे। आप ये कान खोल के सुन लीजिए। मिस्टर सोम, एक मिनट रुकिए। मेरी प्रॉपर्टी को क्या आप इस तरह 1 इंच जमीन भी नहीं दे सकते। यार भूपेश, इन लोगों से उलझना ठीक नहीं है। अरे तुम जैसे दोस्तों का साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, दुनिया से भी लड़ लेंगे। चलो अभी चलते हैं। चलो। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, समझे? और कभी तुमने तो मुझे आज का टाइम दिया था, निकालो मेरे 2 लाख रुपए। आखिर वो मेरे 2 लाख रुपए है कहाँ? सेठ जी, सिर्फ 2 दिन का टाइम और दे दीजिए। 2 दिन? आखिर ये 2 दिन आएंगे कब तुम्हारे? हमारी एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। जैसे ही वो फाइनल हो जाएगी तो हम आपको पूरे पैसे ब्याज समेत वापस कर देंगे। तुम जैसे लाख 2 लाख के प्रॉपर्टी डीलर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, समझे? नासिर भाई, 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और हाँ रवि, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, समझे? यार प्रॉब्लम क्या है? भूपेश बिल्कुल नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा? अरे यार, ये डील कैसे भी फाइनल होनी है। भूपेश तो तैयार ही नहीं है। अरे यार, मैं उसे जानता होता ना तो अभी तक ये डील फाइनल हो चुकी होती। अरे मैंने भूपेश को काफी समझाने की कोशिश की, उसे पैसों का लालच भी दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये डील नामुमकिन। यार ऐसे कैसे सोचता भाई? हैं? नासिर भाई बता रहे थे। नासिर भाई? हाँ यार नासिर भाई, हम लोगों ने उनसे 2 लाख रुपया कर्ज लिया है। 2 लाख रुपए? यार भूपेश के घर में उसका एक छोटा भाई है जो शहर में पढ़ाई कर रहा है। तुम लोग कहो तो नहीं यार, प्रॉपर्टी की खातिर ऐसा काम मत करो यार, पहाड़ी बंदा है यार। अरे पहाड़ी बनता है तो क्या हम अपनी गर्दन कटा लें? नासिर भाई को तू जानता नहीं है, कसाई है कसाई। देखो, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। यार सुन, वो कल हमने विक्टोरिया बिल्डिंग तो देखने जाना है ना, तो ऐसा कर वहां पर भूपेश को अकेले बुला ले। अकेले? हाँ हाँ, बात करने। ठीक है। हेलो, हाँ कामेश। हाँ भूपेश दा। हाँ कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ पढ़ाई ठीक चल रही है, तो सर लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ। हाँ, अरे ये सोम तो पीछे ही पड़ गया यार। अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था।
हाँ। तेरे मन में कहीं ये जमीन को बेचने का विचार तो नहीं है? दादा कैसी बात कर रहे हैं आप? वो पुश्तैनी जमीन है हमारी। हाँ, अब पुश्तैनी जमीन है, उसको कैसे ऐसे छोड़ दें? हाँ, आप जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, और उसे बेचने की थोड़ी सोचूंगा। अब तूने मेरी मन की बात कर ली, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, आप टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। हाँ हाँ, ओके। हाँ हेलो, हाँ मैं सोम बोल रहा हूँ। रवि और मंगल भी होंगे मेरे साथ। अरे आओ नासिर भाई आओ। यार कौशल के रिजल्ट तो देना। ठेकेदार साहब, पता है गांव में क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या? अरे रवि के बारे में नहीं पता? रवि? अरे वो बदमाश, उस साले ने तो मेरे 2 लाख रुपए देने हैं। देखना, मैं उसे 420 के केस में जेल में भिजवा दूंगा। अरे कुछ भी नहीं, गोरखा आया था अभी यहाँ पे। गोरखा? हाँ, और बता रहा था रवि और सोम का भूपेश के संग पंगा हो गया है। पंगा हुआ? और इतना मारा है उन्होंने उसे। अच्छा। हाँ, अंदर तो वो वैसे भी हो जाएगा। कितने बजे मिलने के लिए कह रहा था भूपेश? 4 बजे कहा था उसने। 4 बजे कह रहा? आया नहीं अभी तक। अरे नरिया, अरे आप किसे ढूंढ रहे हो? भूपेश को? हाँ हाँ। कामेश भाई। हाँ दादी प्रणाम। कहाँ हो तुम? तो सब कैसी तबीयत है कामेश की? आप इनकी चिंता न करें, असल में इनको सदमा लगा है। इसको संतावना देते रहना, इसका मनोबल बढ़ाना है सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैंने दवा तो लिख दी है आपको, दवा ही खाएंगे, लेकिन जब दवा का असर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज़ को समझाओ, अकेले कभी मत छोड़ना, है ना। दवाइयाँ मैं लिख दूँगा आपको, दवाइयाँ आप देते रहिए, लेकिन सबसे बड़ी दवा है वही जो मैंने आपको बताया कि आप इनको संतावना देते रहें और इनका मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। और बाकी कोई परेशानी होगी तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास ही है, आप मेरे को फट से कॉल कर देना और ले आना है, ठीक है।
आना। रवि नहीं आया अभी तक। अब देखो मैं भी तो पढ़ाई लिखा हूँ और सर मेरा मानना तो ये है अगर सभी लोग शहरों की तरफ चले गए तो फिर पहाड़ में कौन आएगा। मैंने भी अपना जो है फलों का यहाँ पे बिजनेस करा हुआ है। बड़े बड़े शहरों के लोग अपनी आबो हवा बदलने के लिए पहाड़ में ही आते हैं और मेरे साथ साथ 4 लोगों को और मैंने रोजगार दे रखा है। अरे यार तुम बड़े पढ़े लिखे लोग हो और तुम ही लोग अपने पहाड़ को बेच दोगे तो दूसरे लोग मुझसे क्या उम्मीद करेंगे। तो अच्छा खासा उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, मैं भी अपना 2 वक्त की रोटी निकाल ही लेता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी तो क्या आप इस गांव की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकते हो। वो पैसा कामेश, वो तीनों विक्टोरिया बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। क्या बता, मैं तुझे जान से मारूंगा। अरे छोड़ दे इसे। अरे क्या मतलब होता है, बता दूंगा है। अरे हम तीनों उस बात के जिम्मेदार हैं। छोड़ दे इसे, हम तीनों इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। और सुनो, तुम दोनों से ज्यादा समाज में मेरी रेपुटेशन है। यार सुन, मैं भी रवि, पहले तो हम तीनों ने मैं क्यों आया तुम लोगों के साथ?
सॉरी सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब करा सर। सर एक्चुअली बैड न्यूज़ है सर। बैड न्यूज मिस्टर राज, बिजनेस में कोई भी चीज गुड या बैड से एनालिसिस नहीं की जाती। सर वो बाहर से न्यूज़ आई है कि होटल के सामने वाली प्रॉपर्टी के लिए 4 मर्डर और 3 को जेल हो गई है सर। मिस्टर राज, जिंदगी में तो बर्थ और डेथ का सिलसिला चलता रहता है। मगर सर वो प्रॉपर्टी का। हाँ सुनो, तुम उस प्रॉपर्टी के लिए एक नया लोकल डीलर हायर करो, अंडरस्टूड? ये सुनो, मैसेज तो मिल गया होगा। रुपये में आधे की हिस्सेदारी होगी तो